नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिटनेस विद आदित्य में। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है बात करने का वो है हल्दी। तो हम आपको आज बताएंगे कि हल्दी में क्या क्या विशिष्ट गुण होते हैं और हल्दी इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, हल्दी एक अदरक के परिवार का सदस्य है। जैसे अदरक होता है, जड़ों में पाया जाता है पेड़ के नीचे, पौधों के नीचे, इसी तरह का हल्दी है। और इसका जो इंग्लिश नाम है वो है करकुमा लौंगा। ये प्राय पूरे भारत में, पूरे विश्व में ही पाया जाता है। तो ये एक भारतीय वनौषधि है। ये एक औषधि है, सबसे बड़ी बात है कि औषधि है। इसका प्रयोग हमारे भोजन में किया जाता है और इसका प्रयोग कई बार सौंदर्य उपकरणों में भी किया जाता है। जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें इसके नाम की, तो इसका नाम हल्दी है, हरिद्रा है, हलद है, और क्षेत्रीय भाषाओं में इसके कई नाम अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी बात करें कि इसके रासायनिक संगठनों की, इसके औषधीय गुणों की, तो इसके औषधीय गुणों की बात करें तो इसका जो रस है वो तिक्त और कटु है, और इसका जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य है, और इसका जो विपाक है वो कटु है। और इसके जो दोष कर्म है, तो इसके दोष कर्म है पित्त को तो बढ़ाता है, कफ और वात को कम करता है। अगर इसके रासायनिक संगठनों की बात करें तो इसका रासायनिक संगठन, इसमें करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है। दूसरा, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसमें खनिज लवण पाए जाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। हल्दी एक उत्तेजक, सुगंधित और रक्त शोधक चीज है। ये सबसे ज्यादा रक्त की भी शुद्धि करता है। ये दीपक है, ये ग्राही है, और ये कफ को नाश करने वाला है, और वात को हरण करने वाला है, और पित्त को बढ़ाने वाला है। अब इसका चिकित्सा उपयोग की बात करें तो इसमें जो करक्यूमिन होता है वो सूजन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जब चोट लग जाती थी तो माताएं या हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, वो एक लेप सा बना करके उसको गर्म करके और उस सूजन पर रख देते थे या चोट पर रख देते थे, तो वहाँ से वो सूजन को खींच लेता था और चोट को दर्द कम कर देता था। तो इसमें ऐसा तत्व है जो दर्द को भी कम करता है और साथ में क्या करता है, सूजन को भी कम करता है। इसका उपयोग चर्म विकारों में किया जाता है। साथ में इसका उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, इनमें भी किया जाता है। और अब बात करें अगर इसकी कि कहाँ कहाँ इसका सही इस्तेमाल होता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, एंटी ट्यूमर है, ठीक है, एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल है, और इसके साथ साथ नेफ्रा प्रोटेक्टिव है। और दूसरा क्या काम करता है ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है, अर्थात हृदय के रोगों को भी खत्म करता है, हृदय के रोगों में भी काम करता है। ये जोड़ों के दर्द में बहुत विशेष लाभकारी है। हृदय संबंधित सभी जितनी भी बीमारियां सब में काम करता है। एक एंडोथेलियम होता है, तो उससे क्या होता है, वो तत्व होता है जो बॉडी में थक्के जमने शुरू हो जाते हैं तो उनको खत्म करता है। तो ये हल्दी एंडोथेलियम को बढ़ा देता है शरीर में जाकर के, जिससे थक्के जमने बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ ऐसा कहा गया है कि हल्दी उतनी ही बेहतर है जितना एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं। एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं उतना ही बेहतर हल्दी होता है। दूसरी बात, यह तनाव को कम करता है। जो इसका करक्यूमिन होता है, एलिमेंट होता है, जो करक्यूमिन होता है, वो करक्यूमिन तनाव को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, जीवन शक्ति को बढ़ाता है। इसके साथ साथ कैंसर में भी काम करता है, त्वचा की देखभाल करता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो हल्दी है ये एंटी एजिंग है। अगर इसका हम प्रयोग नित्य प्रतिदिन प्रयोग करते हैं तो हमारी उम्र का प्रभाव को बहुत कम कर देता है। बहुत धीरे धीरे हमारी उम्र का प्रभाव बढ़ता है हमारे ऊपर, तो ये उस काम भी करता है। अगर मसूड़ों में दिक्कत हो जाती है तो करक्यूमिन होता है, वो काम करता है, ठीक है जी। करक्यूमिन ब्रेन बिल्डर के तौर पे भी काम करता है, ब्रेन को भी बढ़ाता है, शार्प करता है माइंड को। उसके साथ साथ पाचन शक्ति में सुधार करता है, ठीक है। आंखों में अगर दर्द है तो आंखों में दर्दों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या करते हैं कि गर्म करते हैं और उसकी भाप को इकट्ठी करते हैं और भाप को ऐसे लगाते हैं। अगर तब भी काम नहीं करता तो फिर उस पानी को छान करके, जिसमें हल्दी पड़ी हुई है, उसको उसकी एक एक बूंद आंखों में भी डाली जाती है। कई बार ऐसा भी किया जाता है। सर में दर्द होता है तो सर पे इसकी लूबरी बांध देते हैं, वो उससे भी काम करते हैं। उसके साथ साथ इसका विशिष्ट योग, जो आयुर्वेद में विशिष्ट योग बताए हैं, तो वो विशिष्ट योग बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। नंबर 1 आता है हरिद्राखंड।
चर्म रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर होता है हरिद्रा क्वाथ, फिर है हरिद्रा लेप, फिर है हरिद्रा धूपतम, फिर है हरिद्रा घृतम। तेल होता है, हल्दी का तेल होता है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें कि इसको कैसे लेना है, तो उसके लेने के एक तो हम भोजन में लेते ही हैं नित्य प्रतिदिन, तो भोजन के साथ अलग हम क्या कर सकते हैं, गोल्डन मिल्क जिसको बोलते हैं, एक दूध लेकर के और 1 पाव दूध लेकर के उसमें आधी या 1/4 चम्मच हल्दी की डाल दो और उसको उबालो फिर, और उसको उबाल करके ठंडा करके मीठा करके पी जाओ। नंबर 1 बात, ये आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाएगा गोल्डन दूध। दूसरा कैसे ले सकते हैं, आप इसको हल्का सा पानी गर्म करके उसमें डाल करके भी ले सकते हैं। तो मैंने कहा आपको कि सर्दी जुकाम खांसी छींक और जितने भी एंटीवायरल है, तो ये वायरल से भी प्रोटेक्टिव करती है। और स्थिति ऐसी है आजकल की कि अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, तो इसमें भी अगर आप इसको नित्य प्रतिदिन ले तो ये बहुत अच्छा आपकी इम्यूनिटी पर काम करेगा और इम्यूनिटी को मजबूत रखेगा, जिससे कि आप लोग उसकी चपेट में नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि पित्त को बढ़ाता है और कफ को कम करता है। तो कफ का क्या प्रयोग, कफ का कितना वो होता है कि कफ का प्रभाव हमारे फेफड़ों पर पड़ता है, हमारी श्वसन क्रिया पर पड़ता है। तो अगर हम उसको कम करके और पित्त को बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक आपका वो कम हो जाएगा कफ, तो जिससे क्या होगा कि आपको श्वसन संबंधी कोई रोग नहीं होगा। दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि करक्यूमिन आपको कैंसर से प्रोटेक्टिव करता है, तो कैंसर से भी बचाता है ये आपको। तो मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी इसमें जो जो हो सकता था नॉर्मली। तो इसी तरह की अन्य चीज़ों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी के साथ धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें।